नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे स्कॉर्पियो एन के Z8 और Z8 लग्जरी वेरिएंट्स के बारे में। अगर आपको बजट का कोई इशू नहीं है, अगर आपको 22 से 25 लाख रुपए इस गाड़ी में इन्वेस्ट करने का मन है या फिर किसी भी गाड़ी में, और आप कंफ्यूज हैं कि आप Z8 वेरिएंट लें या फिर Z8 लग्जरी वेरिएंट लें, आपने बिल्कुल सही थंबनेल को क्लिक किया है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप वीडियो के एंड में ये डिसाइड कर पाओगे कि कौन से पर्टिकुलर वेरिएंट पे आपको पैसा लगाना चाहिए और आपके पैसे की आपको ज्यादा वर्थ जो है आपको मिल पा रही है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सारे वेरिएंट्स को, जितने भी आपके Z8 में और Z8 लग्जरी में आते हैं, सभी को कंपेयर करूंगा, सभी के प्राइसेस को देखेंगे और उसके बाद में ये देखेंगे कि Z8 लग्जरी में अगर आप पैसा लगाते हो, कितना पैसा आप एक्स्ट्रा दे रहे हो और उसके साथ में आपको कितने फीचर्स जो हैं उतने पैसे में मिल पा रहे हैं। ओके, तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले दोस्तों कि मैंने इस चैनल पे बहुत सारी स्कॉर्पियो की वीडियोस की हैं, जिसमें मैंने Z2 को Z4 से कंपेयर किया है, Z4 को Z6 से कंपेयर किया है और काफी सारी मैंने वीडियोस जो हैं इसके वेरिएंट कंपैरिजन पे की हैं। तो अगर आप स्कॉर्पियो एन के किसी और पर्टिकुलर वेरिएंट में कंफ्यूज्ड हैं या आप देखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हुए हैं। अगर आपको इसी तरीके का कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को टर्न ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी कंपैरिजन वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो। इफ यू आर अ प्रोस्पेक्टिव कार बायर, या फिर यू कैन शेयर दिस वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं Z8 में आपको कौन से वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं और Z8 लग्जरी में आपको कौन से वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं Z8 वेरिएंट्स की। तो यहाँ पर आपको Z8 में Z8 पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन, Z8 पेट्रोल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिल जाते हैं। और यहीं पे Z8 डीजल की अगर हम बात करें तो डीजल में आपको 2 व्हील ड्राइव मैनुअल ट्रांसमिशन, 2 व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलते हैं और Z8 डीजल में ही आपको 4 व्हील ड्राइव मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी देखने को मिल जाते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एक शीट प्रिपेयर की है जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, जिसमें कि प्राइस डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। अगर अलग अलग वेरिएंट्स में प्राइस डिफरेंस जो है वो अलग अलग होता तो उसमें ये डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कौन से पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। क्योंकि अगर आप Z8 से किसी पर्टिकुलर वेरिएंट में, मान लिया आप पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन देख रहे होते और वहां पे डिफरेंस 1 लाख का होता फॉर सपोज, तो वहां पे Z8 लग्जरी आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाती। लेकिन क्योंकि प्राइस डिफरेंस जो है वो कंसिस्टेंट है, तो अब इसको डिसाइड करना ज्यादा इजी हो जाएगा कि क्या आपको कोई भी पर्टिकुलर वेरिएंट लो Z8 से Z8 लग्जरी, तो प्राइस डिफरेंस वो इतना ही होने वाला है, चाहे आप ऑटोमेटिक लो, चाहे आप 4 व्हील ड्राइव लो, चाहे आप मैनुअल लो, चाहे ऑटोमेटिक लो। तो दोस्तों, यहाँ पर Z8 मैनुअल और Z8 लग्जरी मैनुअल में पेट्रोल में 2,30,000 रुपए का डिफरेंस है। उसके साथ साथ आप जितने भी वेरिएंट्स देखोगे, चाहे आप डीजल में 2 व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक देखो और लग्जरी में 2 व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक देखो, तो डिफरेंस जो है वो 2,35,000 रुपए है। तो सभी के बीच में जो डिफरेंस है वो 2,30,000 रुपए का आपका निकल के आता है। अब बात ये कर लेते हैं कि 2,30,000 रुपए के डिफरेंस में आपको क्या एक्स्ट्रा फीचर्स लग्जरी वेरिएंट में देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के कुछ 7 फीचर्स हैं जो कि महिंद्रा ने Z8 लग्जरी वेरिएंट्स में आपको एक्स्ट्रा दिए हैं, जिसमें कि आपका पहला आ जाता है डायमंड कट एलॉय व्हील्स आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स जो आपके रियर में थे वो आपके फ्रंट में भी आ जाते हैं। अब आपकी गाड़ी में फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर्स होंगे और अगर आप किसी टाइट स्पेस में अपनी गाड़ी को पार्क कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको एक एज प्रोवाइड करेगा, आपको एक कन्वीनियंस प्रोवाइड करेगा कि अब इजीली जो है उससे डिटेक्ट हो पाएगा कि कितनी गाड़ी आपकी जो है वो लगने से बची है। उसके बाद में यहाँ पर आपको 6 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट देखने को मिल जाती है। Z8 वेरिएंट तक जो है आपकी जो सीट्स थी वो मैनुअली एडजस्टेबल थी, 8 वे मैनुअली एडजस्टेबल, और यहाँ पे आप उसको 6 वे पावर इलेक्ट्रिकली एडजस्ट जो है कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इंस्टेड ऑफ 4 स्पीकर्स, यहाँ पर आपको सोनी 3D इमर्सिव ऑडियो का पूरा कंप्लीट म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलता है, जिसमें कि आपके 12 स्पीकर्स आ जाते हैं और आपको यहाँ पर एक सब वूफर भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर म्यूजिक क्वालिटी जो है वो बहुत औसम होने वाली है। उसके बाद में अगर बात करें जो नेक्स्ट डिफरेंस, नेक्स्ट एड ऑन है आपका लग्जरी वेरिएंट में, वो है आपका वायरलेस चार्जर। आपको यहाँ पर वायरलेस चार्जर देखने को मिल जाता है, बशर्ते आपका फोन वो सपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद में जो अगला सबसे काम का फीचर जो मुझे लगा कि एक तरीके से एक इनोवेशन भी है और कहीं ना कहीं इस सेगमेंट में वो होना चाहिए अगर आप 20 लाख के ऊपर जाते हैं, वो है आपका ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन। यानी कि अगर आप कहीं ना कहीं आप फटीग हो रहे हैं या फिर आप थकान महसूस कर रहे हैं तो ये डिटेक्ट करेगा और अलार्म रेज करेगा अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के थ्रू। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा जो है वो ये कह सकता हूं मैं कि सेफ्टी फीचर है और ये जितना हो सकता है, मतलब जितना ज्यादा कम से कम बजट की गाड़ियों में ये आना चाहिए, इसको कंपनीज को कंसिडर करना चाहिए कि ये फीचर जो है आपका गाड़ियों में दिया जाए। बहुत सारे एक्सीडेंट्स वगैरह ऐसे होते
होते हैं जहां पर कि ये अक्सर सुनने में मिलता है कि भाई किसी की आंख लग गई थी या फिर किसी को नींद आ गई थी, बहुत ज्यादा थकान हो रखी थी, नाइट शिफ्ट करके कोई ड्राइव कर रहा था या फिर कुछ भी, मतलब ऐसा रीजन सुनने को मिलता है। तो ये फीचर जो है बहुत ही अच्छा फीचर है और मैं इसको सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फीचर मानता हूँ Z8 लग्जरी में। उसके बाद में जो अगला फीचर है वो आपका आ जाता है कि कैमरा जो आपका पहले रियर में दिया था वो आपका फ्रंट में भी आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये वो 7 फीचर्स हैं जो आपको लग्जरी वेरिएंट में एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं। प्राइस डिफरेंस जो है वो 2,30,000 रुपए है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या इसमें 2,30,000 रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, तो मेरा मानना ये होगा कि ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन, जिसको आप ना बाहर से लगवा सकते हो क्योंकि वो पूरा एक सिस्टम है जो कि आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपका इनबिल्ट आएगा कंपनी की तरफ से, वो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फीचर है। अगर आपको लगता है कि आपकी ड्राइविंग जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होती है, आप नॉर्मल अपना ऑफिस से घर, घर से ऑफिस या फिर कभी कभी रूट्स के लिए जाते हैं, आप ऐसे फटीग ड्राइविंग वगैरह नहीं करते हैं, कभी ऐसे किसी उसमें नहीं फंसेंगे, तो मेरे ख्याल से Z8 वेरिएंट लेना ज्यादा फायदे का सौदा है। क्योंकि एक फ्रंट के आपको पार्किंग सेंसर मिलते हैं, बेशक वो आपको हेल्प करेंगे। उसके अलावा अगर आप म्यूजिक के बहुत ज्यादा शौकीन है और अगर आपको कोई हाई क्वालिटी म्यूजिक सिस्टम उसमें इंस्टॉल करवाना ही था अपनी गाड़ी में, इंस्टेड ऑफ 4 स्पीकर सिस्टम जो कि डिफॉल्ट गाड़ी के साथ में आता है, तो आप बेशक इसको कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज आपके Z8 वेरिएंट में भी सारे फीचर्स जो हैं, चाहे वो लग्जरी फीचर्स हो, चाहे वो आपकी सनरूफ हो, चाहे वो आपका म्यूजिक सिस्टम हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो सारे फीचर्स, तमाम फीचर्स आपके जो हैं वो कवर होते हैं, इंक्लूडिंग टेलीमेटिक्स एंड एवरीथिंग। तो दोस्तों मुद्दे की बात ये निकल के आती है कि अगर आपको ये चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि मेरी गाड़ी में ये चीजें होनी चाहिए, वायरलेस चार्जर, ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन, कैमरा आपका फ्रंट में भी होना चाहिए, उसके अलावा आपकी पावर इलेक्ट्रिकली सीट आती है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पे आपके पैसे की वर्थ आपको नहीं मिल रही है, मिल रही है, क्योंकि गाड़ी जो है वो काफी हद तक प्रीमियम हो जाती है और उसके अंदर कहीं ना कहीं ये फीचर्स जो है वो एक एड ऑन कन्वीनियंस को करते ही हैं। तो ये डिसाइड आपको करना है कि क्या आपको ये फीचर्स जो हैं लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, क्योंकि जब भी हम गाड़ी लेने का प्लान करते हैं तो अपने लिए कुछ मस्ट हैव फीचर्स को काउंट करते हैं। अगर आप एक लग्जरी गाड़ी ले रहे हो तो उसमें ये फीचर्स कहीं ना कहीं आपके मस्ट हैव्स में आ सकते हैं। तो अब ये डिसाइड आपको करना है, लेकिन हाँ बेशक मैं ये कहूंगा कि अगर 2 लाख रुपए आप दे रहे हो तो उसकी वर्थ आपको मिल पा रही है इस प्राइस सेगमेंट में। अगर कोई छोटी गाड़ी होती तो बेशक जो है ये वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे काफी हद तक ये फीचर्स जो है अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिली होगी कि क्या आपको Z8 लग्जरी के साथ में जाना चाहिए या Z8 वेरिएंट के साथ में जाना चाहिए। अगर आपको किसी पर्टिकुलर गाड़ी का कंपैरिजन वगैरह कराना है तो यू कैन ऑलवेज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग भी आपको कोई क्लैरिफिकेशन है सो प्लीज लेट मी नो। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्राइव सेफ। बाय बाय दोस्तों।